वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे एंड यहाँ पर हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों के बीच में रिलेशन को हमें एस्टैब्लिश करना है एंड उस पर क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो मान लीजिए कि लेट जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने पॉलिनोमियल मान लिया कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। आप ध्यान से देखें तो ए बी और सी क्या है हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं। तो आप बोलोगे ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट। और इसके जीरोज हम मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सिंबल्स हैं जिसका नाम होता है अल्फा और बीटा। हमने इन्हें मान लिया कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके 2 ही जीरोज यहां पर होंगे। तो यहां पर जो अल्फा प्लस बीटा है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इसको आप अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम कह रहे हैं माइनस बी अपॉन ए। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो b है वो क्या है आपका यहाँ पर। b को आप ध्यान से देखें तो b इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। एंड यहां पर आप लिखें नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? वो होता है c अपॉन ए, और c को आप ध्यान से देखें तो वो कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है और यहां माइनस सिंबल आपको लेना है। तो इस तरीके से भी आप रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रूव करना चाहें तो प्रूव कैसे करेंगे जरा देखिए। मान लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने मान लिया कि इसकी जीरोज अल्फा बीटा हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तभी तो अल्फा और बीटा जीरो जाएंगी। और k हमने सब नंबर मान लिया कि वो हमने यहाँ से कॉमन लिया होगा जब ये पॉलिनोमियल हमने बनाया। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, k एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे पास आ गया। दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। के को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, और यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, यहां पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को भी हम कर लेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x and constant term
सभी को कंपेयर करते हैं तो ज़रा देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है, और यहाँ पर ए है। तो यहाँ से के जो है वो बराबर आ गया ए के। यहाँ पर है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर है आपका बी। इसको इधर ले आओ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन के। यहाँ पर है के अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे आ गया सी। इसको इधर ले आएंगे, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन के। और यहाँ पर जो के है वो ए के बराबर है, तो के की जगह आप ए यहाँ पर लिख सकते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। अब ध्यान से देखें तो यही रिलेशन हमने यहाँ पर लिख रखा है। एक रिवर्स रिलेशन और वो यहाँ पर पूछ सकता है किस तरीके से कि वो आपको सम ऑफ जीरोज दे दे, सम ऑफ जीरोज दे देगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा, और वो आपसे कहेगा कि आप पॉलिनोमियल को बता दीजिए कि ये किस पॉलिनोमियल के लिए आपका सम और प्रोडक्ट है। तो वो पॉलिनोमियल आपको कैसे मिलेगा, उसको आप यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। दैट इज आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जो सम ऑफ जीरोज है वो यहाँ रख दोगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को यहाँ पर रख दोगे, तो आपको वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके लिए वो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आपको देगा। आप समझो, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से एन एग्जाम्पल दैट इज पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, और वो कह रहा है कि आप हमें बता दो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम करेंगे कैसे, सबसे पहले इसे 1 मानेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज दिस टर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू तो आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 1 यहाँ पर। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ b और a दोनों हैं, -3/2, एंड वो कह दे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आपके पास होगा दैट इज c अपॉन a, यानी 1/2। तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। सिंपल फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अभी हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पढ़ लेते हैं फॉर अगर पॉलिनोमियल आपको क्यूबिक दे रखा हो तो फिर किस तरीके से रिलेशन बनेंगे। हमने मान लिया कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं हमारे वो अल्फ़ा बीटा और गामा है, दिस सिंबल इज नोन एज गामा। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज नथिंग मोर देन माइनस बी अपॉन ए के ही बराबर होता है। यहाँ एक और रिलेशन आता है कि दो जीरोज का प्रोडक्ट, इन दोनों का, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c अपॉन ए के। और तीनों जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है -d अपॉन ए के। तो ये रिलेशंस भी आपको अपने माइंड में रखने हैं, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इन रिलेशंस पर कर पाएंगे कि तीनों जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो -b अपॉन ए के बराबर होगा।
दो दो का प्रोडक्ट लेके सम कर रहे हैं तो वो C अपॉन A के बराबर होगा, और तीनों का डायरेक्टली प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो माइनस D अपॉन A के यहाँ पर बराबर होगा। नाउ एग्जाम्पल 2 देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एंड इसके जीरोज हमें निकालने हैं। आफ्टर दैट वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और उनके बीच के रिलेशनशिप को भी हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम लिखेंगे हेयर जो px है वो किसके बराबर है, px इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आप छोटी क्लासेस में इनका फैक्टर करना सीख चुके हैं। इसका और इसका प्रोडक्ट करिए 1 इंटू 10, हमें 10 तो प्रोडक्ट चाहिए और 7 उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आपका 10 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास 7 यहां पर बन जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 5 और 2। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 5। अब दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो यहां पे बचेगा x प्लस 5, यहां बचा x और यहां बचा प्लस का 2। दिस इज आवर पॉलिनोमियल। अब देखिए ये इसके फैक्टर हो गए। अब जीरोज निकालने के लिए आप क्या करना है, यहां वैल्यूज पुट कर करके नहीं देखनी है, इसको सीधा जीरो के बराबर ले लेंगे और वहां से हम इसकी जीरोज निकाल देंगे। आप यहां लिखोगे 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम क्या कर देंगे, इस px को जीरो के बराबर ले लेंगे। तो यहां से x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो तभी हो सकता है जब उनमें से या तो पहली जीरो हो या फिर दूसरी टर्म जीरो हो। तो यहां से या तो x प्लस 5 जीरो होगा या फिर x प्लस 2 जीरो होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -5 और यहां से x की वैल्यू आ गई -2। लेट से हम इसको नाम दे देते हैं अल्फा एंड इसको नाम दे देते हैं बीटा। आप लिख देना जीरोज आर -5, -2। अब हमें जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम यहां अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो -5 प्लस ऑफ -2, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, सिंबल आएगा माइनस का। प्रोडक्ट करेंगे तो -5 इंटू -2, इनका प्रोडक्ट यहां पर 10 आ गया। ये जो वैल्यूज हैं सम और प्रोडक्ट की, वो तो हमने फिजिकली निकाली हैं जीरोज की मदद से। अब एक हमारे पास रिलेशन होता है, उससे निकालते हैं। तो यहां पर इसको नाम देना फर्स्ट। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट विद px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ज़रा देखिए यहाँ पर सम जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1, जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 7 और जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी 10। तो यहाँ से आप अगर सम ऑफ जीरोज निकालोगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है -b अपॉन a, यानी कि b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 1, सो दिस इज -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो c अपॉन a यानी 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10।
आप चेक कर लो कि यहाँ से भी अल्फ़ा प्लस बीटा इतना ही आया है और यहाँ पर भी इतना ही आया है, तो हैंस आप कह दोगे कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है आपने उसको क्या कर दिया है, वेरीफाई यहाँ पे कर दिया है। या फिर आप यहीं पर भी इसको दिखा सकते थे, कैसे? इसको आप लिख सकते थे -1, तो आप इसको लिख सकते थे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, जो 7 है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है और ये है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। या फिर यहाँ पर भी लिख सकते थे कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या फिर आप लिख देते कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोई भी एक मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू वेरीफाई द रिलेशन। या तो ऐसे कर दो यहाँ तक, या फिर इसको ना करके आप दोनों को बारी बारी निकाल लो और फिर तब भी आप इसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 4 देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है और फिर हमें क्या निकालना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने उस पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं वो अल्फा एंड बीटा मान लिए। तो जो अल्फा प्लस बीटा है यानी कि सम जो है वो तो -3 दे रखा है और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर 2 दे रखा है। तो हमने इसके लिए रिलेशन पढ़ा है कि पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। अब बोलेंगे पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, वो हमें कैसे मिलेगा, k इंटू पी एक्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 ऑफ एक्स प्लस 2, यानी ये हो जाएगा k। अब यहाँ पर ये k है, k की आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 1 लोगे तो यही आ जाएगा, 2 लोगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब k की जितनी वैल्यूज लेते जाओगे उतने आपको पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे कि जिनका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा। मतलब आप ढेर सारे पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हो जिनका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा। बट कॉमन प्रैक्टिस यही है कि कोशिश की जाती है कि जो ये पहले वाली टर्म है ये 1 ही बन जाए, मतलब सबसे सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल हमें मिले। तो हम यहाँ k की वैल्यू को 1 ले लेंगे, k इज इक्वल टू 1। सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या है, वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ये तो हो गया एक तरीका इसको करने का। एक और तरीका हम यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं जरा देखिए, हम मान लेते हैं लेट द पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मुझे कहीं से ये ए बी और सी मिल जाएं तो फिर मैं वो पॉलिनोमियल लिख पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहां पर इसके लिए सम ऑफ जीरोज जो है, आप यहां पे मान लो सम ऑफ जीरोज जो है वो किसके बराबर होगा, वो होता है -b/a, और जो क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है -3। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, जो दे रखा है आपको 2। इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो, इसके नीचे भी 1।
अब ध्यान ये आपको रखना है कि यहाँ से कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो दोनों से सेम आनी चाहिए। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी आप पहले 2 डेनोमिनेटर में बनाएंगे, आफ्टर दैट कंपेयर करके वैल्यूज निकालोगे। तो ज़रा देखो, यहाँ तो पहले से ही सेम दे रखा है, तो ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की, यानी देखो यहाँ माइनस, इसको ही कंपेयर कर लेना, -b इज इक्वल टू -3, सो विच एम्प्लाइज कि b जो है वो 3 है, और जो c की वैल्यू है वो है आपके पास 2। नाउ इन सब को आप फर्स्ट में रख दो तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। पुटिंग a b एंड c इन फर्स्ट, तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया, दिस px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप क्रॉस चेक कर लें कि दोनों में जो पॉलिनोमियल है वो सेम आया है। तो कोई सा भी मेथड जो आपको अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगता है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले तो हमें यहाँ पर इसकी जीरोज निकालनी है एंड फिर उनके बीच में रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप समझें कि यहाँ पर हम इसके जीरोज निकालते हैं। हमने इसको px मान लिया, एक्स स्क्वायर -3, तो यहाँ पर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखोगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 0x -3। आप इसके फैक्टर कर सकते हो सिंपली, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस √3 a माइनस b इंटू a प्लस b। इस तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जरा कि अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं। तो टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस px इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। तो जरा समझिए कि दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर तभी होगा जब या तो पहली टर्म 0 होगी या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा। तो यहां पर या तो x माइनस √3 0 होगा या फिर x प्लस √3 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू √3 आ गई और x की वैल्यू माइनस √3 आ गई। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गए हमारे पास, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास आ गए हैं यहां पर √3 एंड माइनस √3। लेट हम जीरोज को पॉलिनोमियल को अल्फा नाम दे रहे हैं और दूसरे को बीटा नाम दे रहे हैं। हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है और रिलेशनशिप होती क्या है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a के बराबर होता है, अल्फा बीटा c/a के बराबर होता है। ये हमें वेरीफाई करना है। आप लिख भी सकते हो इसे, टू वेरीफाई हमारे पास क्या है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा को हमें दिखाना है -b/a एंड अल्फा बीटा को हमें दिखाना है c/a। तो जरा देखिए कि एक बार तो हम ये निकाल लेते हैं ये वाली वैल्यूज और फिर ये वाली वैल्यूज हम यहां से निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहां से √3 प्लस ऑफ माइनस √3। तो ये हो गया हमारे पास 0 के बराबर।
एंड अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो -√3 इंटू √3 दैट इज यहां पे ये हो गया -3। अब यहां पर हम राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को निकालेंगे, उसके लिए हमें ए बी और सी चाहिए। आप कह सकते हो कि दीज आर लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप डायरेक्ट लिख देंगे कंपेयरिंग, इसको नाम दे दो फर्स्ट। देखो कंपेयर करने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, ताकि आप x के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको ले पाओ, वरना यहां x के साथ वाला कॉफिशिएंट नहीं है तो आप बोलेंगे सर उसकी जगह हम क्या लेंगे, तो वहां पर 0 होगा। वो नहीं है मतलब वो 0 होकर के गायब हो गया है वहां से, तो आप बोलेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px। तो यहां से a आ गया हमारे पास दैट इज 1, b आ गया हमारे पास 0 और c आ गया हमारे पास -3। तो यहां पर अब हमें निकालना है माइनस का b/a। तो माइनस का b/a आएगा 0/1 यानी कि 0। तो देख लीजिए वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा की। हमें निकालना है c/a यानी -3/1 दैट इज -3, और वो बराबर आ रहा है अल्फा इंटू बीटा के। तो हमने जीरोज निकाल दी, दोनों की जीरोज निकाल दी, और उनके बीच के रिलेशनशिप को भी हमने क्या कर दिया है, यहां पर वेरीफाई कर दिया है। एग्जाम्पल 5 देखिए, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 are the zeros of this cubic polynomial and then verify the relationship between the zeros। तो पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, एंड उसके बाद हमें रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। तो आप समझो कि यहां पर जो ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसमें हम ये वैल्यूज बारी बारी रखेंगे, और जिस पर भी ये वैल्यू 0 आ जाएगी पॉलिनोमियल की, वहां हम कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर x की वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम यही कंसेप्ट यहां यूज करने वाले हैं। हम पहले वैल्यू निकालेंगे p3। तो p3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। 3 का क्यूब इज 27 × 3 इज 81 माइनस यहां पे आ गया 45 माइनस का 33 और माइनस का 3। इसको ऐड करेंगे तो यहां पे आ गया माइनस का 81 दैट इज 0, यानी इस पर तो वैल्यू 0 आ रही है। नेक्स्ट निकालेंगे p ऑफ -1। तो 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 एंड -3। जब देखिए आपको रिजल्ट याद रखना है कि जब भी आपके पास -1 की पावर जो है वो ऑड आए तो वैल्यू हमेशा -1 रहेगी, और -1 की पावर यदि इवन आती है तो वैल्यू जो है वो प्लस की हमारे पास बन जाएगी। तो ये तो हो गई -3, ये प्लस हो जाएगी बट इससे -5, और यहां पे आ गया प्लस का 11 -3। दिस इज 11 - 11 इज 0। तो इस -1 वैल्यू पर भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। आफ्टर दैट एट -1/3, सो p ऑफ -1/3 यहां पे आ गया 3 × -1/3 का क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 और -3। -1 का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27,
ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/9 और ये प्लस का 11/3 माइनस 3, 3 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया माइनस का 1/9 प्लस का 5/9 प्लस का 11/3 और माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज 9, 9 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे -1 और यहाँ पे आ गया 5, 3 से 3 टाइम्स ये प्लस का 33 एंड यहाँ पे माइनस का 27। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये इसको पॉजिटिव बना देगा, बट यहाँ तो नेगेटिव का साइन है। सो दिस इज -6, 33 -33/9 इज 0। तो सभी तीनों वैल्यूज पर ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ रही है। दैट मीन्स ये जो तीनों वैल्यूज है हमारी वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम यहां पर बोलेंगे 3 -1 -1/3 आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या है? वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हमारे पास यहां पर हैं। तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब वो कह रहा है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। हमें जीरोज के बीच में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। लेट हम मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड दिस गामा इज इक्वल टू -1/3 हमारे पास है। तो हमें वेरीफाई का क्या करना है? रिलेशनशिप्स हमने पढ़ रखी हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड अल्फा इंटू गामा जो है वो -c/a के एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो -d/a के बराबर होता है। तो पहले तो हम ये वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर पॉलिनोमियल से कंपेयर करके ये वाली वैल्यूज निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे 3 3 × 9 -3 -1 यानी कि 5/3। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा। तो ये हमारे पास क्या आएगा यहां पर देखिए अल्फा की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू है -1। केयरफुली वैल्यूज रखेंगे और ये माइनस का 1/3 × 3। ज़रा चेक करिए क्या वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। ये हमारे पास हो गया -3 और ये हो गया प्लस का 1/3 और ये हो गया -3/3। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3 एंड यहाँ पे -9 एंड ये प्लस का 1 और ये -3। चेक करो ये क्या हो गया, -3 -9 इज -12 प्लस 11 इज -11/3 और तीनों का प्रोडक्ट करोगे अल्फा बीटा गामा तो वो आएगा 3 × -1 × -1/3 इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज तो हमने यहां पर निकाल ली। इसको नाम दे देना फर्स्ट यहां लिख के। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट विद किसके साथ, px इज इक्वल टू ax³ bx² प्लस cx प्लस d। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -5, c की वैल्यू आ गई -11 और d की वैल्यू आ गई यहां पर -3। अब हम निकालते हैं माइनस का b/a। तो जरा चेक करिए -5/3 यानी कि ये हो गया 5/3। फिर हम निकालते हैं आपका दिस c/a यानी कि -11/3
माइनस का d/a इज -3/3 दैट इज प्लस का 1। अब चेक करो कि 5/3 ये भी 5/3 यानी -b/a जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर आ गया। दिस इज यहां पे जो सेकंड वैल्यू है -11/3, तो c/a जो है वो बराबर आ गया अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। -d/a जो है वो बराबर आ गया अल्फा बीटा गामा के, हेंस प्रूफ। तो हमने रिलेशनशिप को भी यहां पर क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है।